बियॉन्ड होम्योपैथी में आपका स्वागत है। ये जो मैं आज की अभी की वीडियो बना रहा हूँ, ये सिर्फ मरीजों के ही काम नहीं आएगी, या आपके आसपास के किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर को काम आ सकती है। क्योंकि जब मैं अपने कोर्स में था तो उस दौरान हमारे सामने एक टर्म काफ़ी आती थी जिसको हम कैटरा बोलते हैं, और इस टर्म से इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन दिमाग में क्रिएट रहता है कि लगभग लोग इससे संबंधित बीमारियों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और इसके कारण ही लगभग हमारी 20 से 40% की बीमारियां कवर अप हो जाती हैं और हमें इसका रूब्रिकेसिस यूज करना आ जाता है। मरीजों से संबंधित इस बारे में बात अगर की जाए तो कैटरा का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब आपके शरीर के अंदर की कोई भी कैविटी, जैसे आपके नाक की कैविटी, आपके मुंह की कैविटी या कान के अंदर की कैविटी, यानी जब भी आपके शरीर की अंदर की कैविटी के अंदर म्यूकस या पानी आप कह सकते हैं या फ्लूइड आप कह सकते हैं कि ज़्यादा बनने लग जाए, तो इसको कैटरा बोला जाता है। ये बात होम्योपैथी या किसी भी डॉक्टर को काम आ सकती है कि कैटरा आखिर में होता क्या है। अब बात करेंगे कि जैसे जैसे कैविटी के अंदर कैटरा रहेगा, म्यूकस ज़्यादा बनेगा, फ्लूइड ज़्यादा बनेगा, तो वैसे ही वो लक्षण देगा। इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर समझने की कोशिश की जाए तो इसको हम सिंपली इतना सा बोलते हैं कि वहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा बनेगा। पर जैसे नाक के अंदर फ्लूइड आपका ज़्यादा बनता है तो आपको जुकाम के जैसे लक्षण प्रतीत होंगे। इस कैटरा की खास बात ये होती कि ब्लेंड होता है, यानी इसके अंदर कोई टेस्ट या स्मेल या कोई भी सेंसिटिविटी महसूस नहीं होती। क्योंकि अगर किसी भी कैटरा के अंदर इस तरह की सेंसिटिविटी महसूस होती है तो उसको डिस्चार्ज की फॉर्म में लिया जा सकता है। हालांकि कैटरा को भी हम ब्लेंड डिस्चार्ज कह सकते हैं। इसलिए अगर किसी इंसान को नोज के अंदर कैटरा है तो उसके रूब्रिक के फॉर्म पे, यानी होम्योपैथी में दवाई के फॉर्म पे, लंबे समय से अगर किसी को क्रोनिक कैटरा नाम की बीमारी नाक के अंदर है तो हिपोजिनम नाम की मेडिसिन उसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसलिए होम्योपैथी डॉक्टरों से भी मेरी ये सलाह है कि कैटरा को कभी भी मिस नहीं किया जाना चाहिए। उससे पहले हमें कैटरा के बारे में एक्चुअली पता होना चाहिए कि कैटरा आखिर में होता क्या है। और ये कैटरा आपका स्टमक के अंदर हो सकता है, इंटेस्टाइन के अंदर हो सकता है, आपके मुंह की बक्कल कैविटी के अंदर हो सकता है, फेरिंग्स यानी लेरिंग्स के अंदर हो सकता है, यानी शरीर की किसी भी कैविटी में हो सकता है। इसलिए जनरलाइज कैटरा का भी एक रूब्रिक अलग से है, उसके सामने आपके सामने कम से कम 170 या 180 दवाई आपको आसपास मिल जाएंगी। इसलिए इस रूब्रिक को कभी भी नज़रअंदाज ना करें, और ये आपके काफ़ी काम की चीज़ है। आज के लिए धन्यवाद।